स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज प्रश्नावली 4.4 और पहला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी का एक रफ चित्र बनाइए यानी खींचिए। तो हमें सबसे पहले त्रिभुज का एक रफ चित्र बनाना है और इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज का एक रफ चित्र बना लेते हैं। अच्छा, त्रिभुज कैसे बनता है, उसके लिए आपको 3 रेखाखंड चाहिए और एक बंद आकृति चाहिए। तो सबसे पहले मैं उत्तर ए लिख रहा हूँ, उत्तर 1। इसमें मुझे क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में मुझे कितने रेखाखंड चाहिए, 3। तो मान लो मैंने ये 3 रेखाखंड ले लिए, है ना, ए बी, फिर बी से सी और फिर वापस सी से ए। ये मान लो मेरे पास 3 रेखाखंड है और मुझे इनको जोड़ना है और एक बंद आकृति बनानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये एक रेखाखंड लिया, फिर दूसरे वाले को ऐसे जोड़ा और तीसरे वाले को ऐसे जोड़ दिया। तो इसमें मैंने ये 3 बिंदुओं को क्या क्या नाम दिया, ये एक तो था ए बी, तो ये हो गया ए बी, फिर था बी सी, तो फिर बी से सी, फिर सी ए, ये ए है, सी ए, तो ये सी से ए। तो ये हमारे त्रिभुज के तीनों बिंदु भी इसमें आ गए। तो ये हमने क्या करा, एक रफ त्रिभुज ए बी सी बनाया। अब प्रश्न कह रहा है कि इस त्रिभुज के अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ, अभ्यंतर में एक बिंदु P अंकित कीजिए। तो इस त्रिभुज के अंदर कोई भी बिंदु ले लो आप, जैसे मैंने मान लो ये एक बिंदु ले लिया और इसका नाम क्या है P, तो इसको एक P नाम दे दिया, ठीक है। और उसके बहिर्भाग यानी बहिर्भाग में एक बिंदु Q अंकित कीजिए। तो इसके त्रिभुज के बाहर मैंने एक बिंदु यहाँ एक ले लिया, दूसरा बिंदु, और इसका नाम मैंने क्या बताया, Q बिंदु बताया। अब बिंदु A के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, ये जो आपका बिंदु A है वो आपका अंदर है या बाहर है, ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो बिंदु A न तो अभ्यंतर है और न ही बहिर्भाग में है, ठीक है। ये बिंदु A कहाँ स्थित है, ये त्रिभुज पर स्थित है, ठीक है। भाई अंदर कौन है, अभ्यंतर कौन है, बिंदु P, बहिर्भाग में कौन है, बिंदु Q। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। यानी यहाँ पर मुझे एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें मुझे 3 त्रिभुज बताने हैं। अब बताओ, इसमें आपको 3 त्रिभुज ढूंढने पड़ेंगे, है ना। इसके अलावा बी में क्या बताना है आपको, बी में 7 कोणों के नाम भी बताने हैं। अब इस त्रिभुज में आपको 7 कोण ढूंढने हैं। अच्छा, फिर सी, इसी आकृति में 6 रेखाखंड बताने हैं आपको कि यहाँ पर 6 रेखाखंड कौन कौन से हो सकते हैं। फिर डी में बताना है किन 2 त्रिभुजों के कोण भी उभयनिष्ठ है। तो ऐसे 2 त्रिभुज बताने हैं जिसमें ये जो कोण बी है वो उभयनिष्ठ निकले, ठीक है। तो इसको हम जो है हम अलग पेपर पर करते हैं। तो चलो, ये हमारा हो गया प्रश्न। और प्रश्न में सबसे पहले मुझे इस त्रिभुज में क्या बताना है, इस त्रिभुज में बताना है 3 त्रिभुज। तो देखो, एक तो त्रिभुज आपका ये बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला हो गया, कौन सा, ये वाला, कि यहाँ पर तो आपका A हो गया, यहाँ B हो गया और सीधा C हो गया, ठीक है। ये D वाला आपको नहीं देखना है। तो एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तो हम लिखेंगे पहला तो आपका हो गया त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है कौन सा, A B और C। एक तो त्रिभुज हो गया A B और C। फिर दूसरा त्रिभुज देखो, दूसरा त्रिभुज ये इधर वाला, ये 1 और ये 2, ये लाइन जो है इसको बांट रही है ना। तो एक त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज ADC, है ना। 2 त्रिभुज है ना। एक तो ये वाला हो गया ABD, एक हो गया इधर वाला AD और C, है ना। अच्छा, तो 3 त्रिभुज हो गए। अब 7 कोण बताने हैं। तो 7 कोण में देखो, एक तो हो गया आपका ये कोण नंबर 1, मैं नंबर लगा देता हूँ, आप भी अपने जो है चित्र में नंबर लगा देना। ये हो गया 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये वाला, फिर ये वाला कोण 4, ये कोण 5, ये कोण आपका हो गया 6, और ये बड़ा वाला, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा कोण हो गया आपका 7। बात समझ में आई, वापस समझो इसको। देखो, ये कोण हो गया 1, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया कोण 1, ये कोण 2 हमने लिया,
फिर ये कोण 3 हो गया, है ना, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये बड़ा वाला भी तो है ना, तो ये बड़ा वाला मैंने कितना ले लिया 7 नंबर। तो यहाँ आप सीधा ये लिख सकते हो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 और कोण 7। लेकिन आपको ये ऐसे नंबर लगाने पड़ेंगे, चित्र बनाना पड़ेगा ध्यान से, है ना। चलो अगला प्रश्न है 6 रेखाखंड आपको बताने, तो रेखाखंड 6 बताने हैं भैया आपको, ठीक है। तो देखो हम 6 रेखाखंड ढूंढते हैं, ये A B C और यहाँ पर क्या आ गया D, ठीक है। तो देखो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 रेखाखंड हो गए। अब 6 वाला कौन सा है, देखो ध्यान दो, ये 6 आपका बड़ा वाला रेखाखंड, ये हो गया 6 नंबर। अब इसको लिखना कैसे है, देखो तो एक रेखाखंड तो आपका है A से B, तो एक रेखाखंड हो गया AB और ऐसे ऊपर निशान, ये रेखाखंड का निशान, ठीक है। तो एक तो हो गया AB, फिर दूसरा ये वाला हो गया, ये वाला हमने ले लिया AB, ये हम ले लेते हैं ये वाला A से C, तो एक हो गया AC, ठीक है। फिर ये बड़ा वाला ले लेते हैं कौन सा B और C, तो एक हो गया आपका BC, ये हो गया। फिर ये बीच वाला ले लो, चौथा नंबर A से D, तो ये हो गया AD, है ना। अब कौन बचा, तो अब इसमें देखो ये छोटा वाला, ये इधर वाला B से D, ये हो गया BD रेखाखंड। फिर ये इधर वाला D से C, DC, कितने हुए 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। चलो अगला देखो, कोण B उभयनिष्ठ वाले 2 त्रिभुज, हमें 2 त्रिभुज बताने हैं जिनमें कोण B क्या हो उभयनिष्ठ। तो देखो एक त्रिभुज तो आपका ABD, ये वाला त्रिभुज है ना, ABD ये वाला त्रिभुज, इसमें कोण B आ रहा है, तो त्रिभुज AB और D। और दूसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला AB और C, इसमें भी B आ रहा है, तो कोण ABC। तो देखो दोनों में आपका जो कोण B है आ रहा है, तो इन दोनों त्रिभुज में आपके कोण जो B है वो उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है ना। तो ये सब रफ चित्र आपको समझाने के लिए है ना, आपके उत्तर ये है यहाँ पर। अब ये कोण 1, कोण 2, कोण 6 7, ये सब आपको यहाँ पर नंबर लिखने पड़ेंगे, है ना। तो ये उत्तर सही होगा, ये सीधा आप नंबर कोण 1 2 3 4 5 6 7 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो गलत नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो चित्र आपने बनाया है उसमें ये कोण भी आपको लिखने हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा कोण B, फिर कोण A के लिए आपको कोण BAD इतना बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।